नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल मीणा और स्वागत है आप सभी का एकलव्य जीनियस एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है रेखाएं कोण से जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं उनसे जुड़ा हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेखा और कोण से किस किस प्रकार के सवाल वो पूछता है और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इनसे जुड़े हुए वीडियो हमने पहले भी डाले हैं, जैसे कि रेखीय युग्म किसे कहा जाता है, एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आसन्न कोण, और इसकी सारी बेसिक जानकारी हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। तो अब इस चैप्टर के सवाल हम स्टार्ट करते हैं। तो किस प्रकार के सवाल इसमें पूछे जाते हैं हम देखेंगे इस वीडियो में, और आइए देखते हैं कि किस प्रकार से आसानी से सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, इस चित्र में ए और बी एक सीधी रेखा है। ठीक है, आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे उसने लिखा है कि इस चित्र में ए और बी एक सीधी रेखा है। तो ए ओ बी ये सीधी रेखा है। ठीक है, इसके बाद आगे उसने बोला है यदि ए ओ सी और बी ओ सी, देखो यहाँ पर दो कोण बने हमारे पास। कौन कौन से कोण? पहला कोण है ए ओ सी। ठीक है, उसके बाद वो बी ओ सी, इधर से देखेंगे तो ये बी ओ सी रेखीय युग्म बनाते हैं। ठीक है, रेखीय युग्म का मतलब क्या होता है? रेखीय युग्म हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रेखीय युग्म का मतलब होता है कि जो सरल रेखा होती है इस पे बने कोणों का योग अगर क्या आ जाए 180 डिग्री, इन कोण कितने भी कोण बने अगर उनका योग 180 डिग्री आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेखिक युग्म। तो ये रेखिक युग्म है दोनों कोण, मतलब इन दोनों का योग क्या आना चाहिए? क्या आएगा? 180 डिग्री। तो इसमें हमें बोल रहे हो कि x का मान निकालो। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। क्यों आया 180 डिग्री? क्योंकि हम जानते हैं कि रेखीय युग्म का योग, रेखीय युग्म जो होते हैं ना उनका योग क्या होता है? 180 डिग्री। रेखीय युग्म का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो AOC इसका मान क्या दे रखा उसने हमको? 4x प्लस BOC इसका मान क्या दे रखा उसने हमें? 2x। तो दोनों को जोड़ने पर हमारे पास क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, 4x और 2x कितने हो जाएंगे? तो 4x और 2x हो जाएंगे हमारे पास 6x बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। ये जो x है इसका मान निकालना है, तो 6 को हम क्या करेंगे? पक्षांतर में भेजेंगे। पक्षांतर करेंगे तो इनटू में है ये दोनों, तो गुणे वाली चीज को किसी को भी हम बराबर की इधर से दूसरी साइड में भेजेंगे तो गुणे वाली कहाँ जाएगी? बटे में। तो x बराबर 180 बटे में क्या जाएगा? 6। 6 से हम इसको काटेंगे तो x का मान हमारे पास क्या आ गया? 6 3 18 और 0 का 0। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 30 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से आप जब भी आपको सरल रेखा पर रेखीय युग्म दिखे तो आपको याद रखना है कि रेखीय युग्मों का योग क्या होता है? कोण का मान का योग क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से आप रेखीय युग्मों के सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इस चित्र में ए और बी एक सीधी रेखा है और चित्र के आधार पर x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी हमें उसने एक सीधी रेखा दे रखी है AOB, और इसमें हमें उसने 4 कोण दे रखे हैं और 4 में से 3 कोणों का मान हमारे पास है और एक चौथे कोण का मान हमें ज्ञात करना है। देखो, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो सीधी रेखा पे बने जितने भी कोण होते हैं उन सब कोणों का योग क्या आना चाहिए हमारे पास? 180 डिग्री। अभी अभी हमने सवाल किया है, तो इन चारों कोणों का योग हमारे पास क्या रहेगा? 180 डिग्री। तो आपको क्या करना है? देखो, x प्लस 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 4 कोण है और इन सबको जोड़ने पर हमारे पास क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, तो इन सब कोणों को जब हम जोड़ेंगे यहाँ पर x तो ऐसे आ जाएगा और इन सबको जोड़ने पर क्या आ रहा है हमारे पास? 120 डिग्री बराबर में कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। प्लस वाले को बराबर के इस साइड में भेजेंगे तो कहाँ जाएगा वो प्लस वाला? माइनस में। तो 180 माइनस 120 डिग्री, तो x का मान हमारे पास क्या आया? 60। ठीक है, इसी प्रकार से आप अगर वो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछें तो सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा
तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में ए बी एक सरल रेखा है तथा ए ओ सी क्या है 60 डिग्री और बी ओ सी निकालना है। तो आकृति क्या है, आकृति यहाँ पर देखना, जिसकी ए बी एक सरल रेखा है, सरल या सीधी रेखा का मतलब एक ही है ना, और इसमें हमें एक कोण दे रखा उसने, ये वाला कोण कितने डिग्री का दिया उसने हमें 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर सी है, और ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, सॉरी उसने ये इधर ए लिखा हुआ है और इधर बी, क्योंकि ए ओ सी इसकी वैल्यू क्या दी उसने हमें 60 डिग्री और बी ओ सी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी हमारे रेखिक युग्म है, और रेखिक युग्म जो होते हैं सरल रेखा में बने कोणों का योग हमें पता है क्या होता है 180 डिग्री। तो ये भी हमारे रेखिक युग्म में दोनों कोणों का योग भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हो x प्लस 60 डिग्री बराबर क्या जाएगा 180 डिग्री। आपको यहाँ पर याद रखना है रेखिक युग्मों का योग क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम इसमें आगे कि x प्लस 60 डिग्री बराबर क्या है 180। तो 60 को बराबर की तरफ से इस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस कितना आ जाएगा 60, प्लस वाले को हमने पक्षांतरण किया तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे क्या है हमारे पास x की वैल्यू 120 डिग्री। तो x को हमने क्या माना था BOC को x माना था, तो x की जगह लिख सकते हो कोण BOC बराबर क्या है हमारे पास 120 डिग्री, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है वो कि दी गई आकृति में ए बी एक सरल रेखा है, अगर कोण AOC, पहला कोण ये है AOC, उसके बाद BOD, ये BOD का योग कितना है 95 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग तो उसने हमें बता दिया है कि इन दोनों कोणों को हम प्लस करेंगे। कौन कौन सा कोण है इस प्रॉब्लम में देखते हैं हम कि दिया है क्या दे रखा है उसने कि कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर क्या मान है हमारे पास, इसकी इन दोनों को जो हम कंबाइन करेंगे प्लस करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए 95 डिग्री। अब इसने बोला है कि COD का मान ज्ञात कीजिए, ये COD को हमारा, अब इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है तो यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें कोण COD हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या मान सकते हैं, माना x है, क्या माना x है। अब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे वापिस से ये तीनों कौन से कोण है रेखिक युग्म है हमारे, और अगर रेखिक युग्म है या सरल रेखा पे कोण बन रहे हैं तो सभी को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा एक सरल कोण प्राप्त होगा, और सरल कोण का मान क्या होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो इन तीनों कोणों को जोड़ने पर हमारे पास क्या देगा देखना AOC प्लस कोण BOD प्लस कोण COD बराबर तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं कि सरल रेखा में बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या रेखिक युग्म जो होते हैं उनका मान क्या होता है, उनको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है 180 डिग्री। सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये हमें याद रखना है क्योंकि जब एग्जाम में हमारे पास सवाल आएंगे तो हमें अभी बेसिक चीजें याद रहेगी, तो वहां पे हमें इतना लिखना नहीं पड़ेगा, वहां तो हमारे पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन ये चीजें हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें कोण AOC और BOD इन दोनों को जो प्लस करेंगे तो इनका मान तो क्या आ रहा है, इन दोनों की जगह देखो इन दोनों को प्लस करने पर हमारे पास आ रहा है 95 डिग्री, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं थी तो हमने इसको क्या माना x माना इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर नीचे लिखे 180 डिग्री। अब प्लस वाले को हम बराबर की तरफ भेजेंगे तो कहाँ जाएगा वो माइनस में, तो 180 डिग्री माइनस कितना है हमारे पास 95 डिग्री। तो माइनस करो इसको तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू हो जाएगी
85, कितनी हो जाएगी 85 डिग्री। और x किसको माना था हमने, देखो कोण COD, तो COD की वैल्यू भी क्या हो गई हमारे पास 85 डिग्री है ना। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इस टाइप से भी सवाल आपसे एग्जाम में करें तो आप आसानी से इनको ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें उसमें एक अलग आकृति दे रखी है यहाँ पर कि जिसमें LOM हमें दिखाई दे रहा है। कौन सी रेखा है, एक सीधी रेखा है और इसके ऊपर हमें तीन कोण दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। कौन कौन से कोण, पहला कोण देखेंगे POL या LOP, ये पहला कोण है हमारा। इसकी वैल्यू क्या दी उसने हमें, इसकी वैल्यू हमें उसने दी, देखो इस कोण की वैल्यू क्या दी हमें उसने, कोण LOP बराबर ये दे दिया हमें उसने 35 डिग्री 35 डिग्री है ना। इसी प्रकार से MON, इसकी वैल्यू क्या दी उसने, कोण MON बराबर क्या दिया 60 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू किसे, MON, ये देखिए कोण PON बराबर क्या दिया उसने x। अब हमें पता है कि रेखिक युग्म जो होते हैं, ये सरल रेखा में जो कोण बनते हैं, उन सभी कोणों का योग क्या होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो ये तीनों कोण हमें दिखाई दे रहे हैं कि सरल रेखा में बने हुए कोण। कौन से कोण है, सरल एक सरल कोण बना रहे हैं ना, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो। पर तीनों को जोड़ने पर सरल कोण बन रहा है, तो सरल कोण का मान क्या होता है, सरल कोण यानी कि 180 डिग्री। तो इन तीनों कोणों का मान क्या हो जाएगा, LOP प्लस कोण MON प्लस कोण PON बराबर क्या आ रहा है हमारे पास 180 डिग्री। क्योंकि ये रेखिक युग्म है, क्या है, रेखिक युग्म बोल सकते हो इनको, रेखिक युग्म। अब इसमें LOP का मान तो हमारे पास क्या है 35 डिग्री, MON का मान हमारे पास क्या है 60 डिग्री, प्लस कोण PON इसका मान हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमें क्या दे रखा है उसने x दे रखा है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, दोनों को प्लस किया और बराबर में हमने 180 लिखा, दोनों को प्लस करने का है 95 डिग्री प्लस x बराबर 180, प्लस वाले को बराबर के इस साइड में भेजेंगे तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, माइनस में, यहाँ माइनस आ जाएगा। घटाएंगे तो x का मान हमारे पास क्या है वापस से 85 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा x का मान हुआ। ठीक है, समझ में आया आपको। इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं, जिसमें देखते हैं क्या बोलता है वो। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आकृति दे रखी है उसने हमें। इस बार हमारे पास सरल रेखा है AOD या DOA। ठीक है, अब इस प्रकार के सवाल जब आ जाए तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें हमें किसी भी कोण का मान नहीं दे रखा है उसमें, है ना। और फिर वो ये बोल रहा है कि z का मान ज्ञात करो, तो हम क्या कर सकते हैं, वापस से वही रेखिक युग्म, जहां पर भी रेखिक युग्म या सरल रेखा पे आपको कोण दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि भाई सरल रेखा में जितने भी कोण बनते हैं, यहाँ पर आप 3 कोण बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, तो इन सबको जोड़ने पर हमारे पास मान क्या आना चाहिए, क्या आएगा, फिक्स है कि 180 डिग्री मान आएगा। ठीक है, तो आपको हर बार अगर इस प्रकार का सवाल दे तो उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 कोण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। पहला कोण है COD, COB या BOC है ना, AOB। तो इन तीनों कोणों को लिखेंगे, पहले कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD बराबर क्या आएगा हमारे पास 180। क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, सरल रेखा में बने कोण हैं, रेखिक युग्म बोल सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास 3z प्लस BOC का मान क्या है 4z प्लस COD का मान क्या है 2z बराबर क्या है हमारे पास
180, सबको जब हम प्लस करेंगे 3 और 4 7 और 2 9z, ये 9z आया, बराबर में क्या है 180 डिग्री। अब ये जो गुणे वाला 9 है, ये 9 और z आपस में क्या है, दोनों के बीच में हमें कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई सी भी संख्या के साथ में अगर अल्फाबेट आएंगे इसमें से, तो अगर कोई चिन्ह साथ में नहीं हो तो क्या है, उनके बीच में गुणा है, तो गुणे वाले को इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, वो बराबर से इस साइड भेजेंगे तो वो बटे में जाएगा। अब 9 से कट सकता है, 9 दूनी 18 और 0 का 0, तो z की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए, जहां a और b एक सरल रेखा है जिस पर OC रेखा खड़ी है ना, ये a और b एक सरल रेखा है, इसके ऊपर कौन सी रेखा खड़ी है, OC। यदि a अनुपात b बराबर क्या है 2:1 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, उसने a और b का अनुपात क्या दिया है हमें 2 और 1, है ना। अब एग्जैक्ट मान तो हमें याद नहीं है, लेकिन उसने अनुपात में बताया कि अगर उनका अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास क्या मान आ सकता है 2 और 1, है ना। तो हम a को हम क्या मान सकते हैं, इसमें 2x मान सकते हैं, और b को क्या मान सकते हैं 1x, है ना, कि दूसरे अनुपात दे रखा है कि दिया है, इसमें लिखते हैं हम दिया है, क्या दिया है उसने कि a अनुपात b बराबर दिया उसने 2:1, तो माना करके हम कर सकते हैं कि a का मान मान लो कि 2x से 2 का गुणांक ही रहेगा, वो कुछ भी रहेगा, तो इसी प्रकार से b में क्या जाएगा x। ठीक है, अब है तो सरल रेखा, और सरल रेखा पे जो कोण बनते हैं उनका मान क्या आता है हमेशा 180 डिग्री आता है। देखिए है मतलब ये, तो हम क्या करेंगे इसमें दोनों कोण को जोड़ेंगे कि कोण a प्लस b बराबर क्या है 180 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेखीय युग्म है ये। ठीक है, तो जब इन दोनों का मान रखो यहाँ पर 2x से 1 का, तो ये 2x प्लस b की जगह क्या रखेंगे x बराबर में जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मान आएगा हमारे पास 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों आया, क्योंकि ये दोनों सरल रेखा में बने हुए कोण हैं। 2x और 1x कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा, बराबर में हमारे पास क्या मान आ जाएगा 180 डिग्री। x गुणे वाला है, तो गुणे वाली संख्या को जब हम बराबर की तरफ भेजेंगे तो कहाँ जाएगी वो बटे में, तो x तो यही रह जाएगा हमारा 180 की बटे में कौन आ जाएगा 3 से काटेंगे इसको, तो हमारे पास क्या मान आया 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, तो ये x की वैल्यू है अभी हमारे पास। अब उसने हमें a का मान पूछा है, तो a बराबर हमने क्या माना था, तो भाई हमने a बराबर माना था हमने 2x, है ना। तो a बराबर 2 गुणा x का मान क्या है 60 डिग्री, तो a का मान क्या आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। इसके बाद एक अगला सवाल देखते हैं जो इसी प्रकार से एग्जाम में वो पूछता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है, जहां a और b एक सरल रेखा है। अगर a o c, इसमें उसने हमें क्या क्या मान दे रखा है देखते हैं। सबसे पहले तो कि कोण a o c बराबर कितना दिया उसने a o c, ये क्या मान दिया उसने 40 डिग्री। इसी प्रकार से c o d, ये देखो c o d, इसका मान क्या दिया उसने 4x, और b o d, इसका मान दिया उसने हमें 3x। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है COD की। यहाँ पर 4x दिया था उसने, लेकिन कोण में तो मान नहीं दिया ना उसने डिग्री में, तो वो अपने को वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या है ना। तो सबसे पहले इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ताकि हम जो x की वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे इनके साथ में इंटू करेंगे। अगर x की वैल्यू 20 आई, 20 दिया 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से x की वैल्यू यहाँ पे 20 है तो यहाँ 20 चौक 80 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है गुणे में है। तो सबसे पहले तो हम वापस से इसको सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि भाई सरल रेखा पे बने कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो ये जो सरल रेखा है इसके ऊपर में कितने कोण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं
तीन कोण, पहला कोण कौन सा देखना, AOC, इसका मान क्या है 40 डिग्री। दूसरा कोण है COD, इसका मान क्या है 4x दिया है, भैया मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार से तीसरा कोण है BOD, इसकी वैल्यू क्या दी उसने 3x। ठीक है, अब जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 180, है ना। तो ये लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण COD प्लस कोण BOD बराबर क्या आना चाहिए 180 डिग्री। अब इनकी वैल्यू लिखो यहाँ पर, जो जो हमने मान है इनके मान यहाँ से रखेंगे हम। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 डिग्री प्लस यहाँ आएगा 4x प्लस 3x बराबर में क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अब इनको प्लस करेंगे तो 40 डिग्री ऐसे कैसे x x वाले जुड़ जाएंगे, 3x और 4x कितने हो जाएंगे हमारे पास 5x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है हमें 40, x तो एक तरफ रखेंगे और 40 प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस 40 डिग्री, और सॉरी यहाँ पर हमने 5x लिखा है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 7x। ठीक है, 4x और 3x कितने हो जाएंगे 7x। अब ये जो 40 डिग्री है प्लस में इसको एक बार और यहाँ पे उतारते हैं, 7x बराबर 180 डिग्री। 40 को प्लस वाले में जब भेजेंगे तो कहाँ जाएगा वो माइनस में, तो 180 माइनस कितना आ गया 40 डिग्री, तो 7x बराबर माइनस करेंगे कितना आया 140, गुणे वाला 7 कहाँ जाएगा, ये दोनों इंटू में है तो बटे में आ जाएगा, 140 के बटे में आ गया 7 से इसको काटेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 दूनी 14 और 0 बचेंगे, x बराबर क्या है 20 डिग्री। ठीक है, अगर x की वैल्यू 20 आई है तो 20 को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखोगे तो इसका मान आ जाएगा और यहाँ रखोगे तो इसका मान आ जाएगा। ये 20 है तो गुणे में है, 20 दिया 60 डिग्री तो BOD हो जाएगा। उसी प्रकार से 20 चौक 80 डिग्री COD हो जाएगा। अब उसने हमें कौन सा पूछा है COD, यहाँ रखिए कोण COD बराबर क्या दे रखा उसने 4x, तो वैल्यू रखो यहाँ पर x की 20 डिग्री, तो कोण COD बराबर क्या है हमारे पास 20 चौक 80 डिग्री। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 80 डिग्री। ठीक है, अगर वो इसी प्रकार से एग्जाम में रेखीय युग्म से जुड़े हुए सवाल या सरल रेखा से जुड़े हुए सवाल आपसे एग्जाम में पूछे तो आप आसानी से उनको सोल्व कर सकते हो। और अक्सर नवोदय से ये जो चैप्टर है इसमें से कम 2 क्वेश्चन नवोदय के एग्जाम में वो पूछता है हर साल डेली है, और इसी प्रकार से 2 से 4 क्वेश्चन वो सैनिक स्कूल में पूछ सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही ध्यान से करना है और जरूर करना है, ताकि एग्जाम में अगर इस चैप्टर से वो आपसे सवाल पूछे तो आप आसानी से उनके आंसर वहां पर सोल्व कर सको। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से जब अगर आपको नवोदय और सैनिक समोदय या RMC स्कूल की इंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी हो तो देखते रहे एकलव्य जीनियस एकेडमी। और जैसे कि 6th क्लास है, 8th क्लास के लिए भी ये चैप्टर है, उसमें भी इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन को पूछता है। और हम जो आने वाले समय में हमारी नई बैच भी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम पूरा कोर्स स्टार्टिंग से पूरा रिवाइज कराएंगे या पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे वापस से। ठीक है, तो जो भी नए बच्चे भी अगर जुड़ना चाहते हो तो देखते रहे एकलव्य जीनियस एकेडमी। धन्यवाद।